वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, ये वीडियो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी अपडेट्स जानने को मिलेंगी और साथ में आपको बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो इस वीडियो में आपकी दूर होंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम से सिलेक्टेड हों या नॉन सिलेक्टेड हों, सभी इस वीडियो को देखें। अगर आप पटवारी परीक्षा से संबंधित हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर किसी पटवारी चयनित ने आपको लड्डू खिलाए हैं, आप उसके पड़ोसी हैं, तो आप भी ये वीडियो देखें। और कोई मीडिया का आदमी या फिर किसी संगठन का आदमी अगर इसको देखे तो इस वीडियो के तथ्यों को देखें और उन तथ्यों को अपने दिमाग में भी छापें और अपने न्यूज़पेपर में भी छापने की कोशिश करें। साथ में अगर ये वीडियो प्रशासन या जो शासन है, दोनों में से किसी भी अगर इंसान के पास जाती है तो इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाएं और इस वीडियो के आधार पर जो आपकी निर्णय प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। तो इस वीडियो को आप आज सभी लोग देखें और इस वीडियो में क्या क्या हम बताने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको कि क्या भर्ती पर जो रोक का निर्णय है वो सही है, न्यायोचित है, आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, अन्य भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो रिजल्ट अटके हुए हैं वो कब आएंगे और न्यू वैकेंसी अब आएगी या नहीं आएगी। इन सब चीज़ों पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है सभी अभ्यर्थियों की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले कहानी 13 जुलाई 2023 की है कि शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया 8:46 पे और उन्होंने सिर्फ एक सेंटर पर संदेह के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है उस पर रोक लगा दी। अब ये बात न्यायोचित है या नहीं है, या फिर ये राजनीति से परिपूर्ण है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया कि मामा जी से मेरा एक प्रश्न है, एक ही प्रश्न है कि अगर चुनाव में किसी बूथ में कोई गड़बड़ी की शिकायत आई तो चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे या जांच पूरी होने तक चुनाव परिणामों को रोका जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और अगर मान भी लिया जाए कि एक बूथ में गड़बड़ी साबित भी हो गई तो उस आधार पर पूरे चुनाव जो हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश के चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे या फिर पुनः चुनाव होंगे। अब ये बात बहुत बड़ी बात है कि देखिए, ईवीएम जो होती है उस पर धांधली के आरोप तो लगते ही आए हैं। जो पार्टी जीतती है उसके लिए ईवीएम गंगा जैसी पवित्र है और जो पार्टी नहीं जीतती है उसके लिए तो ईवीएम दागदार है। तो ये चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि अगर किसी ईवीएम में गड़बड़ी आती है तो उसे चेक करवाते आए हैं। कहीं कहीं पे तो चेक भी नहीं होती है, चेक करवाते आए हैं कि संदेह दूर हो जाए, ठीक है। लेकिन चेक करवाते समय जो चुनाव प्रक्रिया आज तक कभी नहीं रोकी गई। तो हम वही बोल रहे हैं कि नेताओं के लिए अलग नियम और छात्रों के लिए अलग नियम। चलो इससे संबंधित एक न्यूज़ बता देता हूँ। ये चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो जब ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत उठती है तो इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, जो कि मैं इसमें बताता हूँ आपको। कि आप देख पाएंगे कि कई सारी शिकायतें आती रहती हैं। आप ये भी देखते हैं कि जो विश्वसनीयता को लेकर शिकायत करने वाली पार्टियां हैं वो भी इस उपकरण का उपयोग करके चुनाव जीते हैं। कई सारी पार्टियां हैं, बंगाल में टीएमसी है, कांग्रेस, कई सारे राज्यों में कांग्रेस ईवीएम से चुनाव जीती है और भी कई सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। जो कई सारी जगह ये लोग ईवीएम में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब ये चुनाव जीतते हैं तो फर्जीवाड़े का आरोप नहीं लगाते हैं। कल को क्या होगा? कल को तो यही होगा कि जो आदमी चुनाव नहीं जीतेगा उसके लिए तो ईवीएम फर्जी है। इसी तरीके से जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके लिए तो जो एग्जाम है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा। ऐसे तो कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। भाई, एग्जाम में 10 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, अगर 10,000 वैकेंसी हैं तो उन 10,000 लोगों को ही मिलेगी। भाई, 9,90,000 लोग तो बाहर ही होंगे ना। तो आप उन जो मेजोरिटी है उसको देखकर कैसे निर्णय ले लेंगे? भाई, 10,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, पूरे 10 लाख को नौकरी नहीं मिलेगी। जिन्हें नहीं मिलेगी वो अगर चुनाव जो भी एग्जाम प्रक्रिया है वो ऐसे तो ट्रेंड बन जाएगा कि अरे फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरा भी हो जाता, इस ये भी हो जाता। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने जो निर्वाचन आयुक्त है इन्होंने बोली कि अगर ईवीएम बोल सकती तो शायद यह कहती कि जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। मतलब कई लोग जो ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो उसका यूज़ करके चुनाव जीते हैं। इसी तरीके से ईएसबी में भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी आज इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल को किसी एग्जाम में सेलेक्ट होंगे तो वो भी इसी प्रक्रिया से सेलेक्ट होंगे। बात आ रही है समझ में? अब इसके आधार पर आप भर्ती को तो नहीं रोक सकते। यहां पर देखिए, यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रशिक्षण जो सेंटर है वहां से भी जो नकलची लोग पकड़े गए हैं।
तो आपको प्रक्रिया को जारी रखते हुए, और जो जो आदमी फर्जी तरीके से, उन्होंने गलत तरीके से काम किया है, ऑनलाइन एग्जाम है, कोई ऑफलाइन तो है नहीं है जहां पर हम ये पता ना लगा पाएँ कि कहाँ पे किस लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम में हर वो संभव तरीका सरकार के पास होता है, हर वो टूल सरकार के पास होता है जिससे वो फर्जी लोगों को पकड़ सकें। यहां देखिए, यूपीएसआई में 56 एफआईआर दर्ज हुई 170 कैंडिडेट और परीक्षा केंद्रों पर और परीक्षा केंद्र के संचालकों पर। 351 कैंडिडेट यूपी पुलिस ने यूएफएम में फाइंड किए। जो यूएफएम होता है, अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से जो लोग, अनुचित ढंग से जो लोग नियुक्ति लेते हैं। एक फर्जी प्रशिक्षु जो था वो सुल्तानपुर के चुनार प्रशिक्षण केंद्र से भी गिरफ्तार हुआ। और कई सारी चीजें इसमें आई, 15-15 लाख के ये चीज पे सवाल उठे, इन पे सही बहुत सारी चीजें आई, लेकिन ये चीज उत्तर प्रदेश में कभी भी इस भर्ती को नहीं रोका गया। भाई जितने लोग, ये भर्ती 9,000 से ऊपर लोगों के लिए हुई थी, लगभग 10,000 एसआई की भर्ती थी। इसमें से कुछ लोगों ने अगर फर्जीवाड़ा किया, ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी ये भर्ती नहीं रोकी गई। आपके टीचर की परीक्षा हुई थी, उसमें भी स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, क्या वो वाली भर्ती प्रक्रिया रोकी गई? वहां भी अनफेयर मीन्स के जो लोग सामने आए थे उनको पकड़ा गया। और कभी भी किसी भी प्रक्रिया को निरस्त करके, रोक के आप फर्जीवाड़े को नहीं रोक सकते हैं। आप प्रक्रिया निरस्त कर देंगे, फर्जीवाड़े वाले बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे। अगर आप प्रक्रिया को जारी रखते हैं और इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किया गया उस तरीके से अगर आप इन लोगों को पकड़ेंगे तो बहुत सभी के लिए अच्छा होगा। चाहे तो वो कोई सिलेक्टेड हो, चाहे जो वेटिंग में कैंडिडेट हो, उन सबके लिए अच्छा ही ये सिद्ध होगा। साथ में हम लोग तो ये भी मांग करते हैं, आप हमें, यहां पर लिखा है कि मामा जी हम चयनित अभ्यर्थी शपथ पत्र में ये लिख के दे देंगे, जब भी आप हमें नियुक्ति दो हम शपथ पत्र में लिख के देंगे कि जांच में अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो हमें कभी भी आप निष्कासित कर दो, और जो आपकी सजा हो वो सजा दे दो, उससे डबल सजा देने के लिए आप हमें उससे डबल सजा दे दीजिए, हम ये आपको शपथ पत्र के साथ ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन जांच एवं नियुक्ति की प्रक्रिया जो हो वो समानांतर चलती रहे। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, पहले हमने ये चीज नहीं बोली थी जांच और नियुक्ति की प्रक्रिया समानांतर की। हम ये बोल रहे थे कि 31 को जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद सितंबर में हमारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? अब मेन बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट कब आएगी। तो देखिए, अभी आयोग ने सिर्फ 15 जिले के लोगों को बुलाया है, 37 जिले बचे हुए हैं, और अगर एक जो नया जिला जुड़ा हुआ है उसको भी देख लिया जाए तो 38 हो गए। तो इतने सारे जिलों की अभी जांच बची हुई है। तो क्या ये 31 अगस्त तक लॉजिकली आपको लगता है कि ये जांच पूरी होंगी? मुझे नहीं लगता है, आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 15 जिले से लोग बुलाए गए हैं, 10 लोग भी अभी शिकायत लेके नहीं पहुंचे, क्योंकि शिकायत करना अलग बात होती है, सबूत देना अलग बात होती है। हम भी कब से ये बोल रहे हैं कि जिसके पास सबूत हो वो सबूत लेके जाएं, जांच आयोग के सामने प्रस्तुत करें। और जांच आयोग भी थोड़ी सी, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो एक 31 अगस्त की जो डेडलाइन फिक्स की है, तो उस पर थोड़े से काम करें। मामा जी जो आपने अपनी जबान से आधा काम तो आपने करवा दिया। आपका ही ट्वीट था कि प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है, 31 अगस्त तक जांच आयोग रिपोर्ट दे देगा। तो प्रक्रिया पर रोक तो आपकी लग गई आधी जुबान के हिसाब से, पर 31 अगस्त तक रिपोर्ट, मतलब यहां पर मुख्यमंत्री की बात की भी जो है वो संदेह के घेरे में है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये शिकायतें हैं, इनको सुना जाए। आप 1 महीने का क्या 1 साल का समय ले लो, सुन लो, अच्छे से कर लो, जो फर्जी हो उनको पकड़ो, जो भाई मेहनत से सिलेक्शन लिया है उसको क्यों आप लोग प्रताड़ित कर रहे हो, उसको क्यों मेंटल प्रेशर दे रहे हो। जो फर्जी लोग हैं उनको आप लोग 1 महीने में जांच करो, चाहे 1 साल में जांच करो, चाहे 5 साल में कर लो, पर लटका के तो मत रखो। इस कारण हमारे जो अदर एग्जाम हैं, एमपीपीएससी के मेंस हैं कई लोगों के, उनमें मन नहीं लग रहा है। भाई आदमी पढ़ाई करे कि आंदोलन करे, क्या करे? कई सारे और भी फर्जी बहुत सारी बातें जिनको पटवारी घोटाला कह के बोला जा रहा है कि विकलांग कोटे में धांधली के आरोप लग रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम अमेरिका का राष्ट्रपति बन के भी फॉर्म भर दो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आप पेपर दे लो, लेकिन कुछ भी करके आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं अपने फॉर्म में मैं डाल दूं, मैं संविदा कर्मी हूं, मैं विकलांग हूं। ये तो डीवी के टाइम पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर इन पे केस लगेंगे, जो भी 400 BC का केस लगना है या फिर कुछ भी केस लगेंगे, ये उस टाइम पे लगेंगे, ये उस टाइम की बात है।
बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि 1000 से ज़्यादा लोग एक ही सेंटर से चयनित हैं, और इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके लोगों के मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें भर दी गई। लेकिन रियलिटी सिर्फ ये है कि 114 लोग ही वहाँ से चयनित हैं, और रीवा सतना जैसे सेंटरों से तो और 200 लोग भी चयनित हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप लोग। रही बात इंटरव्यू वाली बात, तो फिर व्यापम को जब नोटिफिकेशन निकाले उसमें लिख दे कि टॉप 100 कैंडिडेट जो भी आएंगे या टॉप 10 कैंडिडेट जो आएंगे उनका मीडिया ट्रायल होगा, उनको मीडिया में आके इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी आपकी नियुक्ति होगी। ये चीज़ रख दें तो सभी लोग देंगे और बिल्कुल जिम्मेदारी से अपना ट्रायल देंगे। अब अगली बात कि ज्वाइनिंग डेट कब आएगी। तो दोस्तों देखो, ज्वाइनिंग डेट का बहुत सारे ऐसे आदेश हैं, ये सरकारी आदेश है कि व्यापम की परीक्षाओं में चयनित व्यक्तियों की समय सीमा में नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इनको नियुक्ति दी जाए। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है कि 3 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में, अब सुनना, किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसा प्रकरण परिलक्षित होता है तो सीधे विभाग प्रमुख इसके जिम्मेदार होंगे। अब 60 दिन पूरे होने को हैं और सितंबर के एंड जैसे ही होगा तो 90 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन सा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा 90 दिन के अंदर। अगर ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है, आप देख लो कि 3 माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभाग प्रमुख इसके जिम्मेदार होंगे। तो कौन से विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। अगर हमें सितंबर तक नियुक्ति नहीं मिलती है तो ये जितने भी विभाग प्रमुख हैं सबको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये वाली बात है। तो ज्वाइनिंग हम यही चाह रहे हैं कि आपने 31 तारीख तक का बोला था, तो 31 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करें और 1 सितंबर से ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट करके और सितंबर में हमें नियुक्ति दे दें। और सुनने में आ रहा है कि 10 अक्टूबर से आचार संहिता लगने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 अक्टूबर से आचार संहिता लगने वाली है। तो हमें यह डर है कि आचार संहिता 10 अक्टूबर के लगने के बाद हमें नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा हमें संदेह है, हमें भी संदेह होते हैं। तो उसका भी निराकरण किया जाए। हमें अपने 90 दिन की जो आपकी टाइमलाइन है उसमें हमें जांच पूरी करके आप 31 तक और 1 महीने के अंदर जो है हमें नियुक्ति प्रक्रिया हमारी पूरी कर ली जाए, यही हमारी मांग है। और ये वीडियो हर एक जहां जहां आप पहुंचाना चाहें वहां वहां इसको पहुंचा सकते हैं। जैसा कि यहां पर दिया गया है कि 3 माह के भीतर जो भी नियुक्ति आदेश हैं वो जारी हो जाने चाहिए। अगर आप जांच करवाना चाह रहे हैं तो आप जांच को पैरेलल रन कराते रहें, हम उसमें भी मना नहीं कर रहे हैं। हम शपथ पत्र के साथ ज्वाइन कर लेंगे, 500 के स्टाम्प पेपर पे लिख देंगे कि साहब अगर फर्जी हों, हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिले तो आप हमें जो भी कठोरतम सजा हो वो दें, हमें नौकरी से निकाल दें, दंड लगा दें, जुर्माना लगा दें, जो करना है, जेल डाल दें, फांसी पे लटका दें, हम तैयार हैं। इस शपथ पत्र के साथ हम नियुक्ति लेने को तैयार हैं। आप फिर जांच 1 साल कराओ, 5 साल कराओ, हमें नहीं मतलब। अब ये जो भर्ती है, अन्य भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कितनी ही परीक्षाओं अभी चल रही हैं और उनके रिजल्ट अटके हुए हैं। जैसे कि आपके अभी मैं बता दूं कि जो कृषि उद्यान विकास अधिकारी की परीक्षा हो गई, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा हो गई, फिर आपके और भी रिजल्ट अटके हुए हैं, जैसे कि आपके स्टाफ नर्स के एग्जाम हो गए, वन रक्षक के एग्जाम हो गए, ठीक है ना, पीएनएसटी, ये दुनिया भर के एग्जाम हैं। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट। जो जेल प्रेरी का रिजल्ट था वो जुलाई एंड तक आना था। जो ग्रुप 4 का रिजल्ट था वो अगस्त के पहले सप्ताह में आना था। और जो आपका ये जो स्टाफ नर्स वाला ये जो एग्जाम है, इसका भी आपका अगस्त में पहले सप्ताह में रिजल्ट आना था। लेकिन ये रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ये सारे रिजल्ट इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इन सारे परीक्षाओं को करवाने वाली एजेंसी भी वही है जिसने पटवारी भर्ती परीक्षा कराई है। अगर पटवारी भर्ती परीक्षा में अगर कुछ गड़बड़ी हुई, अगर ये भर्ती कैंसिल होगी तो ये सारी भर्तियां जाएंगी। इसके साथ ही ये सारी नहीं और पहले की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो टीओ का एग्जाम हो, चाहे आबकारी हो, चाहे सब इंजीनियर का एग्जाम हो, सारी की सारी परीक्षाएं आपकी निरस्त होंगी फिर तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इसलिए मैं आप उम्मीदवारों से भी कहना चाहूंगा कि ज़्यादा आप भी इन नकारात्मक चीज़ों का सपोर्ट ना करें। आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी, जांच के सपोर्ट में रहें, हमेशा जांच के पक्ष में बोलें। और ये रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहे हैं, नई वैकेंसी कोई अब नहीं आने वाली है।
ऐसा सीधा सीधा आपको कई न्यूज़पेपरों से मालूम पड़ा होगा कि जो एसआई की भर्ती आने वाली थी और भी कुछ भर्तियां आने वाली थी, वो अब बहुत ही मुश्किल है उनका आना। तो ये सारे रिजल्ट जितने भी वेटिंग के कैंडिडेट हैं वो सब आपकी वजह से लटक गए हैं, सिर्फ एक संदेह के आधार पर। एक संदेह के आधार पर आपने इन सबको रोक दिया है। और कुछ लोगों ने अपनी झूठी राजनीति चमकाने के चक्कर में, कुछ कोचिंग संचालक जिनके खुद के सिलेक्शन नहीं हुए, जिनकी कोचिंग से किन्हीं बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए, तो वो झूठ, कुछ लोग यूट्यूबर जो थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए, इन्होंने इस मामले को इतना ज़्यादा उछाला कि हर एक दिमाग में ये सेट हो गया है कि पटवारी में बहुत व्यापक लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब के कारण आज परेशान कौन हो रहा है? मध्य प्रदेश का युवा। जो 1 लाख भर्तियां का जो आपका अभियान चल रहा था, वो 1 लाख भर्तियों का अभियान कभी पूरा नहीं हो सकता। इस तरीके से आप लोग कोई नौकरी नहीं ले सकता, ये सारे के सारे बैठे होंगे, कोई भर्ती पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी अगर ऐसा चला तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, चाहे सिलेक्टेड हो नॉन सिलेक्टेड हो, सभी जांच के पक्ष में रहिए और नियुक्ति प्रक्रियाएं, एग्जाम प्रक्रियाएं समय से चलती रहें, इसके पक्ष में रहिए। और ये जो रिजल्ट अटके हुए हैं बिना पटवारी के, ये रिजल्ट आना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सभी लोग इन सब चीज़ों को जानिए। अभी तक हमने शिवराज सिंह चौहान के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, उनको राखी भेजी, और बिल्कुल हमने कम से कम नहीं तो 10,000 से ऊपर हमने पत्र लिख के भेजे, जगह जगह से उनको पत्र भेजे, हर एक ज़िले से भेजे, हर एक गांव से उनके पास पत्र गए जहां जहां से सिलेक्शन हुए हैं। हमने यही लिखा है, हमेशा जांच की सपोर्ट किया है और हमेशा यही बोला है कि समय सीमा में हमें नियुक्ति दें। हर जगह से ये हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, वहाँ पर भी हमने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर भी हमने टॉप में ट्रेंड इंडिया में टॉप ट्रेंड करा दिया और 2,70,000 से ऊपर सिर्फ 2 घंटे में हमने ट्वीट कराए। तो ये सारे काम हम कर चुके हैं, ये सारे काम हम कर चुके हैं। और अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि 25 तारीख को, जो 25 अगस्त है, आप सभी कैंडिडेट जो पटवारी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें कि 25 अगस्त को आप अपने अपने ज़िले की जो टीमें हैं उनसे संपर्क कर लें। अगर आप नहीं जुड़े हैं अपने ज़िले की टीम में तो जुड़ जाएं। 25 अगस्त को आपको ज्ञापन लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों के पास जाना है और आग्रह करना है कि 31 तक जांच की रिपोर्ट देके सितंबर में हमारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। ये आग्रह है, विनती है। 25 अगस्त को ये करेंगे, हर जगह जाएंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि कर दें। फिर इसके बाद हम थोड़ा बहुत और भी प्लान बीच में देख रहे हैं, लेकिन अगर वो प्लान नहीं हो पाते हैं तो 31 अगस्त का वेट किया जाएगा। 31 अगस्त को अगर जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तो आप सभी पटवारी अभ्यर्थियों को 3 सितंबर ध्यान दे लेना, 3 सितंबर को भोपाल में हमें एक बहुत बड़ा महा आंदोलन करना ही पड़ेगा। अगर ये जो नियुक्ति का निर्णय अगर 31 अगस्त तक नहीं होता है कि भाई हम आपकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हमने हर तरीके से हर जो संभव जो तरीका होता है, हर संभव जो शांति से जो चीज़ें होती हैं वो हमने कर ली। लेकिन अब 3 सितंबर को आप सभी लोगों को अगर नौकरी लेनी है, तो आप सभी लोगों को अगर सीरियस हैं, आपने मेहनत से एग्ज़ाम पास किया है, तो आप सभी लोग भोपाल आएँ 3 सितंबर को। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़ जाएं, अपने अपने ज़िले के ग्रुपों में जुड़ जाएं और जितना हो सके उतना आपको अब एक्टिव होना है, क्योंकि यही जो आखिरी आपकी लड़ाई है। इसके बाद आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने अपने ज़िले के टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ जाएं। अब टेलीग्राम ग्रुप कौन से हैं, क्या हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और मैं आपको ग्रुप भी टेलीग्राम पे जाके बता देता हूं। तो जैसे ही आप इस टेलीग्राम में जाएंगे, ये टेलीग्राम है, तो जैसे ही आप इस टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको कुछ ग्रुप देखने को मिलेंगे। एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बताता हूं। तो ये जो ग्रुप हैं, जैसे कि MP पटवारी एंड ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कंबाइंड ग्रुप, इसमें सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही जुड़ सकते हैं। तो इसमें जुड़ने के लिए आपको अपने रिजल्ट जो हैं, रिजल्ट की एक कॉपी भेजनी पड़ेगी, तभी आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी आप इस एग्जामिन सुरेश मालवीय सर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और एग्जामिन चैट ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं सर्च करके। तो ये जो ग्रुप हैं इनमें आपको ऐड होना है और ट्विटर पर भी आपको एक्टिवेट होना है। अपने सभी जिले की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो सभी लोग अपने अपने ज़िलों के जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर लें और बस आखिरी जो आपका जो स्टेप है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। हम नहीं चाहते कि ये स्टेप हमको भोपाल में फिर से जाना पड़े, लेकिन अगर 31 अगस्त को जांच की रिपोर्ट जैसा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने बोला है अगर नहीं आती है तो फिर हमें मजबूरन ये काम भी करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं और भोपाल आने के लिए 3 सितंबर को तैयार हो जाएं और हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं और सभी लोग इस वीडियो को जहाँ तक मैक्सिमम हो सके आप लोग इस वीडियो को फैला दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।